फोन की घंटी बजती है। फोन पर ही पति से बोला जाता है कि तुम्हारी बीवी ने फांसी लगा ली है। अब उसकी डेड बॉडी एम्बुलेंस से भेज रहा हूँ, तुम रिसीव कर लेना। पीएचई का फिल्टर प्लांट है, उसमें काम करता है। उसकी आयु 22-23 साल है। ये शाम के समय इस महिला की बॉडी एक टेम्पो में लाद के पावई थाना क्षेत्र भिंड में इसके पहले पति के पास पहुंचाया और उसने बताया कि ये महिला मर गई है। फिर उसके पति को शक हुआ तो वो बॉडी लेके यहाँ वापस ग्वालियर थाना क्षेत्र आया और थाने में सूचना दी। ये है रीना भदौरिया। शनिवार यानी 18 फरवरी को रीना का प्रेमी सुरेंद्र रीना के छोटे बेटे के साथ उनके घर गया था। जैसे ही रीना का कमरा खुला तो अंदर रीना नहीं बल्कि उसकी लाश पड़ी मिली। ग्वालियर में रीना भदौरिया के घर पर ही संदिग्ध परिस्थिति में उसकी लाश मिलती है, जिसके बाद रीना के प्रेमी सुरेंद्र ने अपने एक दोस्त को बुलाकर रीना की लाश को उसके पति दशरथ सिंह भदौरिया के घर पहुंचाने का निश्चय किया। यहाँ तक तो मामला सुलझा नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही रीना की लाश उसके पहले पति दशरथ के घर पहुंचा, वैसे ही मानो तहलका मच गया। दरअसल सुरेंद्र धाकड़ ने रीना की लाश एम्बुलेंस से उसके ससुराल भिंड पहुंचाया था। साथ ही सूचना दी थी कि रीना की मौत हो गई है, लेकिन रीना की लाश को देखकर पति दशरथ को कुछ शक हुआ, जिसके बाद तो मामला पुलिस तक जा पहुंचा। दशरथ की मां ने तो सुरेंद्र ने फांसी लगाकर मौत की बात कही थी, लेकिन लाश को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि रीना ने फांसी लगाई होगी। ये जो महिला है ये भिंड की रहने वाली थी और इसके पहले पति से संबंध विच्छेद हो गए थे लगभग 5-6 साल पूर्व। तो इसकी कुछ समय बाद एक मालनपुर में रहने वाले लड़के से मित्रता हुई और उसके बाद ये ग्वालियर थाना क्षेत्र में आकर रहने लगी। यहाँ पे इसकी पहचान जो आरोपी है इससे हुई, जो 22-23 साल का युवक है उससे हुई और इसके दोनों से ही मित्रता चलती रही। तो जो आरोपी है उसे इस बात का झगड़ा उसका मृतिका से होता रहता था कि वो मालनपुर के मित्र से क्यों मित्रता रखे हुए, उससे बात क्यों करती है। और कल दिन के समय वह इसके घर आया। घर आकर उसने जो इसका सबसे छोटा लड़का बेकरी में काम करता है उसे कुछ पैसे दिए और ये बोला कि तुम बाहर जाके कुछ खा पी लेना। और ये लगभग दोपहर में 2:30-3 बजे की बात है और उसने जाके साड़ी से इसका गला घोंट के इसकी हत्या कर दी। इसके बाद ये मेला चला गया, फिर इसके छोटे बच्चे के पास गया कि घर चलते हैं और घर जाके उसने बोला अरे ये माँ को कुछ हो गया है। और उसके बाद इसकी बॉडी को ये गाड़ी में लाद के इसने भिंड पहुंचा दिया। पर उसके पति को शक होने के बाद ये पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके साथ साथ ही आरोपी को भी हिरासत में ले लिया। उसने अपना जो अपराध है वो स्वीकार भी कर लिया है और अब इसमें आरोपी को अरेस्ट करके विधिवत रिमांड पे लेके इसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। पति दशरथ के मुताबिक रीना के गले पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि उसके कानों से खून तक निकल रहा था। यही वजह रही कि दशरथ ने फौरन पुलिस में शिकायत करा दी, जिसके बाद ग्वालियर पुलिस ने इस मामले में महिला के प्रेमी सुरेंद्र को हिरासत में लिया। हालांकि उसने फौरन ही इकबाल-ए-जुर्म कबूल कर लिया। साथ ही सुरेंद्र ने बताया कि उसने ही साड़ी से गला घोंटकर रीना की हत्या की थी। उसने बताया कि वो रीना का प्रेमी था, लेकिन कुछ दिन से रीना अपने पुराने प्रेमी के पास जाने की बात कह रही थी, जिसे लेकर दोनों का आपस में झगड़ा हुआ करता था। बात इस कदर आगे बढ़ गई कि उसने हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।